नमस्कार दोस्तों, द डिजिटल इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में आप इस तरह के दो एटीएम कार्ड देख पा रहे होंगे। एक एटीएम कार्ड दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का बीसी का है और एक एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक में मेरा बीसी पॉइंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, सिर्फ मैं बीएफ बन के काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का बीसी पॉइंट और एचडीएफसी बैंक के बीएफ के बारे में सभी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हमें दोस्तों बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए प्रोसेसिंग बता दूँ। दोस्तों, जब आप आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पॉइंट लेने की सोच लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने सीएससी के बैंक मित्र पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है बीसी लेने के लिए। जब दोस्तों आप बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको आईसीआईसीआई बैंक का ऑनलाइन केवाईसी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिलअप करके अपने बैंक में जमा करना होता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी के सहित। दोस्तों, इतना सब करने के बाद बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन कर देता है। यह करंट अकाउंट दोस्तों जीरो बैलेंस होता है। इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है बैलेंस रखने के लिए। जब दोस्तों आपका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट ओपन कर देता है तो कुछ दिन के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपकी चेकबुक मिल जाती है। चेकबुक मिलने के बाद दोस्तों आपको मैसेज के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक का यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है, जिससे कि आप दोस्तों इंस्टाबिज ऐप को इस्तेमाल कर सकें। इंस्टाबिज ऐप के माध्यम से दोस्तों आप आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे जब आप इसको इशू करवाते हैं। यदि आप एक से अधिक बार एप्लीकेशन करते हैं तो हो सकता है आपके एक से अधिक बार पैसे काट लिए जाएं री इशू के नाम पर। तो दोस्तों, यदि आप एक बार एप्लीकेशन करते हैं तो आप बार बार ना करें। यदि आपके पैसे भी कट जाते हैं तो आप ज़रूर आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर में संपर्क करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं, वो आपके पैसे रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन पैसे पहले काट लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड और चेकबुक मिल जाती है। लेकिन अभी आपका बीसी पॉइंट अप्रूव नहीं हुआ है। आपका बीसी पॉइंट अप्रूव आपके सीएससी के डीएम के द्वारा होगा, तो उसमें कुछ वक्त लग सकता है, 2-4 माह 6 माह लग सकते हैं आपका बीसी पॉइंट चालू होने में। लेकिन घबराइएगा नहीं, आपका बीसी पॉइंट चालू हो जाएगा। दोस्तों, बीसी पॉइंट के बाद आपको आईसीआईसीआई के बीसी पॉइंट के पोर्टल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एपीएस सर्विसेज मिलेगी। आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। आप एपीएस के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और कैश विड्रॉल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। इसमें दोस्तों मैं कमीशन के बारे में आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पॉइंट मुझे लगभग 3-4 माह हो गया है। फर्स्ट मंथ मैंने पूरे मंथ आईसीआईसीआई बैंक के बीसी पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, पर मुझे नेक्स्ट मंथ ना फ़िलहाल में अभी तक कोई कमीशन नहीं आया है। तो मैं कमीशन के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। लगभग मुझे 2-3 माह हो गए हैं तो मुझे कमीशन नहीं मिला है, इसलिए तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के बीसी पोर्टल से काम करना बंद कर चुका हूँ। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बीसी पोर्टल के माध्यम से भी आप सिर्फ और सिर्फ एपीएस की सर्विसेज अपने कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक सीएससी में डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, लोन के लिए लीड जनरेटर, कंज्यूमर के लिए इंस्टेंट लोन प्रोवाइड भी करवाता है एचडीएफसी बैंक। वह सर्विस दोस्तों आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपनिंग के 1 या 2 माह के बाद अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपना एचडीएफसी बैंक का बीसी पॉइंट एक्टिवेट होने तक का इंतज़ार नहीं करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक में वैसे तो कोई खास सर्विसेज है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एपीएस सर्विसेज मिलती है। अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज आपको नहीं मिलती, लोन के लिए आपको सर्विसेज नहीं मिलती है। एचडीएफसी बैंक का बीसी आप जब बनते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एपीएस सर्विसेज अपने कस्टमर को देना है। लेकिन आप बीएफ बनते हैं तो आप कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कस्टमर का लोन के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, और दोस्तों आप कस्टमर का कोई भी इंस्टेंट लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन एचडीएफसी बैंक के पोर्टल से कर सकते हैं। इतना सब सर्विसेज आप बीएफ बनने के बाद दे सकते हैं। इसके लिए आपका बीसी पॉइंट एक्टिवेट हो या ना हो। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक बीसी पॉइंट एक्टिवेट होने के बाद भी कुछ नहीं देता है और हो जाने के पहले भी कुछ नहीं देता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक आप बीसी पॉइंट ले लो उसके बाद भी देता है, और ना लो तो भी आपको बहुत सारी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एचडीएफसी बैंक के बीसी के बारे में बता दूं।
आपको HDFC बैंक के BC के लिए भी दोस्तों आपको बैंक में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको HDFC बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। करंट अकाउंट में आपको दोस्तों दोनों ही बैंक में फ्री करंट अकाउंट ओपन हो जाते हैं और जीरो मेंटेनेंस के साथ। कोई भी मेंटेनेंस आपको इसमें नहीं देना पड़ता है, चाहे आप HDFC में खुलवा लो चाहे आप ICICI बैंक में खुलवा लो। तो आप दोनों ही बैंक में जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट पाते हैं दोस्तों। लेकिन HDFC बैंक में आपको वेलकम किट हाथों हाथ मिल जाती है, जिसमें कि दोस्तों आपको चेकबुक और ATM कार्ड मिल जाता है। चेकबुक और ATM कार्ड के लिए दोस्तों आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, ना ही आपके अकाउंट से कटते हैं। और HDFC बैंक का ATM कार्ड दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। यह दोस्तों HDFC बैंक का ATM कार्ड है। दोस्तों HDFC बैंक के BC पॉइंट पर भी आपको APS की सर्विसेज मिलेंगी। दोस्तों HDFC बैंक द्वारा यह ATM कार्ड मुझे मिला था। इस ATM कार्ड पर मुझे आज तक कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस मुझे नहीं देनी पड़ी है। और इस ATM कार्ड पर, जो कि ICICI बैंक का है, इस ATM कार्ड पर मुझे 200 रुपये इशू फ़ीस लगी है और 10 रुपये बैलेंस चेक की फ़ीस भी लगी है। मैंने और कोई ट्रांजैक्शन इससे किए ही नहीं। और HDFC बैंक के ATM कार्ड को यूज़ करते मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। और HDFC बैंक के द्वारा कोई भी फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस, किसी भी प्रकार की इशू फ़ीस मुझे नहीं देनी पड़ी है। HDFC बैंक बहुत अच्छा अकाउंट ओपन कर रहा है सभी BLE भाइयों के लिए। तो दोस्तों यदि आपने HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप HDFC बैंक में सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करवाएं। HDFC बैंक में जा कर के आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है और ना ही इसके लिए आपको कोई भी पैसा लगता है, ना ही आपके अकाउंट से किसी भी प्रकार का चार्जेस कभी कटता है। दोस्तों यदि आपका CSC सेंटर HDFC बैंक के नज़दीक में है तो आपको BC पॉइंट मिल सकता है। HDFC बैंक का BC पॉइंट लेने के लिए आप अपने CSC अधिकारी या DM से संपर्क करें। DM से संपर्क करेंगे तो वह आपका BC पॉइंट एक्टिवेट करा देंगे और फिर आप अपने कस्टमर को HDFC बैंक के BC पॉइंट से APS की सर्विसेज दे सकते हैं और उनका APS के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। बाकी आप HDFC बैंक का अकाउंट ओपन होने के बाद बिजनेस फैसिलिटेटर बनकर, BF बनकर HDFC बैंक में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। लोन के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, बाकी सभी काम आप कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको आधार का UCL सेंटर लेना है तो आप किसी भी बैंक का BC पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि आधार का UCL सेंटर उन्हीं को मिलेगा जिनके पास BC पॉइंट होगा। तो आपको BC पॉइंट लेना ज़रूरी है यदि आपको UCL सेंटर लेना है, फिर वह किसी भी बैंक का BC पॉइंट क्यों ना हो। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।